और मातंग बाबा ने कहा तो मंत्र कोई भी जपो चलेगा, पर परमात्मा मंत्र से नहीं, परमात्मा मन देखकर तेरे पास आएगा। मन क्या देखा मेरे भोले बाबा ने, क्या देखा मेरे राम जी ने? मन। कब देखा सबरी अम्मा का मन? जब माता सबरी बेर तोड़कर लाई और बेर लाकर भगवान को जब देने लगी तो मुख से झुका कर चक चक कर दी। भगवान जानने लगे इसके मुख से मंत्र भले ना निकले हों, पर इसके मुख से जो बेर मेरे पास आ रहे हैं वो मंत्र के जूते मन से पवित्र हैं और इसने अपना मन मुझे दिया। इसने मुझे मंत्र नहीं दिया, इसने मुझे मंत्र प्रदान नहीं करा, पर इसने अपना मन मुझे दे दिया। और आज के जमाने में होता क्या है, दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, और दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पाँव की पायल देती है, कमर की करधनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा कंगी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पाँव की चप्पल देती है। कितना सामान साथ में दिया, और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे कि आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास नहीं करते, वो मन नहीं। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब गलत हो जाएं। सब मतलब और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, आगे निकलना। तुम शिव जी की कथा में आओ,
शिव महापुराण में आता है, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, और निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव मत दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीदता, दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीदता, केवल मन और मन के सिवाय कुछ कि भक्तों के घर दर्शन के शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दी, पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती 50 रुपए खर्च कर यहाँ पहुंची, सुबह से देखी, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, पेड़ टूट रहा, नीचे जमीन भीगी है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जीजियों, कल आरणी के सारे सोशल मीडिया पे कथा पंडाल के वीडियो चल रहे थे। इतना कीचड़, इतना पानी, इतना कीचड़, इतना पानी। 10-11 बजे तक वीडियो चलते रहे। कथा ऑनलाइन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और कोई एक भक्त आया और उसने जब देखा कीचड़ में भी शिव भक्त लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, तब उसकी बुद्धि में आया कि ये कथा था। शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं हैं और बैठे शिव को भज रहे। उनका एक लक्ष्य है मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात। उसको कुछ वो मंत्र नहीं करता। आपने से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानती। आपने से कई मेरी माताएं जो बैठी हुई हैं, जो यहाँ पर आती हैं, जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती है तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती है। और बाद में हमसे पूछती हैं समझ में आया था, और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले। भाषा से बड़ी तुम्हारी दिल की भाषा है जो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तुम मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव है। आपने कई माताएं एक कथा आती है शिव पुराण
बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक थे, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़की। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। मां के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया के लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे संस्कार अगर तुम्हारी बेटी में अच्छे आए हैं तो बेटे की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बेटी भी पार लगा दे, वो बेटी भी पार लगा। शिव कथा 3 बेटियां थी रामा पुजारी। शिव के उपासक थे, शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते थे, अर्चना करते थे। पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते। अब लोग कहते हैं गुरु जी आप ये कथा करते हो, कहते हो पुजारी जी इतने समझदार थे कि वो कभी कभी मंदिर नहीं जाते। समझदार व्यक्ति को तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और आप कह रहे हो कि पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते। पुजारी जी इतने समझदार थे कि कभी कभी वो मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो मेरी बेटियां मंदिर जाएंगी। मैं जैसे पूजन करता हूँ मेरी बेटियां भी वैसे करेंगी। तभी कभी घर में जब कुल देवता की पूजन हो, कुल देवी की पूजन हो, घर में कोई पितरों की पूजन हो, तो सास को कह देना चाहिए कि अभी मेरे कमर में दर्द है बहू, तू पूजन की तैयारी। क्यों? बहू को अपने जीते जी पूजन करने का तरीका और पूजन करना सिखाकर जाओ, जिससे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहू अपनी बहू को पूजन करे। और आधे से ज्यादा सास क्या करे? तेरे रास्ता नहीं है, बस यही चीज किया अपने बाप के घर से, तुझे कुछ नहीं आता, चल मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। तो बहू भी कहती कर ले, चल। आजकल की बहुओं को तुम कम समझते हो। एक साथ समय तो बहू के पीछे पड़ी रहती थी, कचौड़ी तल रही थी बहू, एक कचौड़ी अच्छे से तलना, पोछा लगाए तो एक कोने का अच्छा पोछा लगाना, झाड़ू से एक कचरा निकालना, एक बेडशीट पर अच्छे से झटकारना। एक दिन बहू को गुस्सा आ गया, बहू चली गई नहाने बाथरूम। 4 घंटे में सांस में आवाज लगाया, बेटा ओ बेटा जल्दी निकलो, काम पड़ा हुआ है। क्या कर रही होती देर? मम्मा एक बाल को शैम्पू करवाइए। अब उस दिन से सास ने पीना बंद कर दिया कि एक रोटी को अच्छे से सेक लो, एक कचौड़ी अच्छे से तल लो। सास ने उस दिन से पहले ही बंद कर दिया। शिव पुराण क्या करिए? जब माता पार्वती जी की बहुएं आई, रिद्धि सिद्धि है, माता पार्वती जी की जब बहुएं आ गई तो माता पार्वती जी ने रसोई घर छोड़ा, बहू को दिया, तुम संभालो, मुझे अपना भजन है। और आज के जमाने में सास क्या करिए? तुझे कुछ नहीं आता, सब मैं करूंगी, मुझे आता है, मुझे आता है, तुझे नहीं आता, तुझे नहीं आता। तो बहू भी कहती कर, आग लगे बस्ती में, बहुएं रहे मस्ती में, करो काम, अपने को क्या करना। अब बहू अगर हाथ बटाने नहीं आए तो सास चिल्लाए, छोरा उसे कह देख लो तुम्हारी बहू को, एक नीचे नहीं आई, एक नहीं उतरी, एक काम नहीं करे, एक काम नहीं करे, और काम करने के लिए आगे आए तो फिर तुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, एक बार सब्जी बिगाड़ेगी, 2 बार बिगाड़ेगी, रोटी बिगाड़ेगी, 1 बार, 2 बार, 3
भीतर नहीं आता, तुम्हें सासू कहा गया। सास से मतलब होता है जितनी माँ से भी आस नहीं होती उतनी सास से होती है, इसलिए सास का अर्थ है कि ज्यादा संतान। रामा पुजारी बहुत समझदार था। कई लोग पूछते हैं तो तुमको मंदिर में जा रहे हो, तुम कह रहे समझदार था, समझदारी देखो ना क्या करी इसने। रामा पुजारी बहुत समझदार था, कभी कभी मंदिर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाता था? बेटियां मंदिर जाए, सेवा करें, पूजन करें, और वो पूजन करेंगे तो मुझे अच्छा। हम आप लोगों से एक प्रश्न करते हैं, उत्तर दीजिए। तुम्हारे घर के पास में छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब धीरे धीरे स्कूल की ड्रेस में या घर की ड्रेस में चट्टा पहनकर, टी शर्ट पहनकर छोटे छोटे बच्चे जब लोटा लेके मंदिर में जाते होंगे, ईमानदारी से बोलो तुम्हारा दिल खुश होता होगा कि नहीं?